हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप शाह। आज हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो सिलेबस होगा वो सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो अगर सब डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस डिफरेंट है, तो अगर जिस बोर्ड का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड से मैच करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एमपी बोर्ड की बात करूं तो जो उसका सिलेबस है वो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो अब मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश, तो यहाँ पे जो मोड ऑफ डिस्कशन होगा या कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो बायलिंगुअल होगा, ठीक है। मैं जो भी बोर्ड पे लिखूंगा वो मैक्सिमम इंग्लिश में ही होगा, लेकिन कुछ टर्म्स जो डिफिकल्ट होंगे, जो समझने में प्रॉब्लम होगी, वो मैं हिंदी में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट हो जाता है, तो उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू डाउट क्लियर कर सकते हैं या फिर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी कि संबंध एवं फलन। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमें डिस्कस करना है वो ये है कि इस चैप्टर में जो डिफरेंट बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने 9th में 10th में रिलेशंस या फंक्शंस के बारे में तो एटलीस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं जिनका यूज इस चैप्टर में होने वाला है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि शायद आपको उतने अच्छे से याद नहीं होगा, मेमोराइज नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें मैं फिर से यहाँ पे बेसिक मतलब एक ओवरव्यू या रिवीजन के पर्पज से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सेट थ्योरी सिंबल्स। तो डिफरेंट नोटेशंस या फिर सिंबल्स जो सेट थ्योरी में यूज हुए थे वो भी फिर से यहाँ पे यूज होने वाले हैं। और दूसरा जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड सिंबल और नंबर सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट थ्योरी सिंबल्स। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, ये जो मिडिल ब्रैकेट होता है ये क्या शो करता है। अगर हमें किसी भी सेट को डिफाइन करना है तो मिडिल ब्रैकेट के थ्रू ही डिफाइन होता है। तो सपोज करते हैं कि सेट में हम लोगों ने लिया, सपोज दैट सेट ए इज, यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4 इस तरह से कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे इस सेट में उसको हम मिडिल ब्रैकेट से इसको क्लोज करते हैं और ये डिफरेंट एलिमेंट हो गए। अब नेक्स्ट जो सिंबल आता है वो एक लाइन रहेगा या फिर डबल डॉट रहेगा। तो ये जो सिंबल होता है इसका मीनिंग होता है सच दैट, यानी कि मतलब जैसा कि। सच दैट का मीनिंग होता है, हिंदी में अगर बात करूं तो सच दैट यानी इस प्रकार से या फिर ताकि। तो अब इसका यूज कब होता है। सपोज करते हैं कोई एक सेट है, सेट में सेट ए इज इक्वल टू एक्स। सेट ए डिफाइन करता है एक्स को, लेकिन एक्स के लिए सच दैट एक्स की वैल्यू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो सेट ए होगा वो सारे वैल्यूज को लेगा जो 0 से ज्यादा होंगे। अगर यहां पे मैं बोलूं -1 तो वो सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है। तो अगर जितने भी नंबर्स 0 से ज्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 या फिर 0, वो सारे सेट में आ जाएंगे। तो ये जो सिंबल है डबल डॉट या फिर एक लाइन, तो यहां पे ये शो करता है सच दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंबल होता है इंटरसेक्शन। यहां पे नेक्स्ट सिंबल जो है वो इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये होगा इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि सेट ए जब दो सेट में कॉमन जो टर्म होता है, सेट ए और सेट बी में दोनों में जो कॉमन रहेगा उस टर्म को हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 7, इस तरह से हमने सेट ए को डिफाइन किया। और यहां पे बी, सेट बी को हम डिफाइन करते हैं 2 3 6, ठीक है। तो हमने सेट ए और सेट बी को डिफाइन किया। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पे कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखे यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा। इन दोनों में सेट ए और सेट बी में जो कॉमन होंगे वो होंगे क्या है 2 3 2 3। तो यहां पे 2 3 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिडिल ब्रैकेट ही होगा हमेशा, मिडिल ब्रैकेट याद रखना है, मिडिल ब्रैकेट रहेगा। और अब ये जो होगा यू, ये होता है यूनियन,
यूनियन, यूनियन कैसे कैसे डिनोट करेंगे, ए यू बी। और यूनियन को कैसे लेते हैं, इन दोनों सेट में, सेट ए और सेट बी के वो एलिमेंट्स जो दोनों में तो है लेकिन जो नहीं है वो भी हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो जो एलिमेंट्स एक से ज्यादा टाइम्स आए हुए हैं तो उनको हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो चलिए अब इसको लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3 2 3 हो गया, और 5 6 यहां से और 7, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने यूनियन में क्या हुआ, यूनियन में वो एलिमेंट्स हम इंक्लूड करेंगे जो दोनों में है और सारे एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए इस तरह से। अब सबसेट की बात करें, ये होता है ये सिंबल होता है सबसेट, यानी उपसमुच्चय, सबसेट उपसमुच्चय। तो चलिए देखिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आप हिंदी में उस समय लिख लीजिए। मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा हूं तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो वहां पे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठिए, और हिंदी की एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक आप ओपन करके बैठिए। मैं जो भी डिस्कशन करूंगा वो ज्यादातर एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड रहेगा, और एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स या फिर एग्जांपल्स जो डिस्कस करूंगा वो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड रहेगा। और जो प्रीवियस ईयर आपके सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी सॉल्व करेंगे। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस लास्ट में हम आईआईटी जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका पर्पज है कि आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सिलेबस में मैं लास्ट में क्वेश्चन जो होगा हर चैप्टर कंप्लीट होने के लास्ट में मैं आईआईटी जेईई से रिलेटेड मेंस में जो क्वेश्चंस आए होंगे वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसेट, अब यहाँ पे सबसेट कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे बी जो है, मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं B is the subset of A, B is the subset of A। अगर B A का सबसेट अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, B is a subset of A, B is a subset of A। तो अब B अगर A का सबसेट हो तो कैसे हो सकता है, तो यहां पे 3 5 3 5 बी, यहाँ पे मान लीजिए आप बी तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये बी और बी में डिफरेंस है। तो अगर 3 5 दो एलिमेंट्स हमने लिया तो 3 5 इस ए में है, तो वो एलिमेंट जो ए के होंगे, ए से बिलोंग करते हैं, वो एलिमेंट को हम कुछ पार्ट ऑफ एलिमेंट को हम ले लेते हैं तो वो उसका सबसेट हो जाएगा, मतलब इसका उपसमुच्चय होगा। 5 क्या हो जाएगा, 5 जो होता है रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट का मतलब होता है कि रिक्त समुच्चय। तो अगर मैं बोलूं यहां पे ए और बी के लिए अगर मैं 8 बोलता हूं तो 8 क्या होगा, 8 जो एलिमेंट 8 अगर मैं बोलूं तो अगर एक नया एलिमेंट मैं लेता हूं 8, तो A 5 B, A अगर यहां पे सेट C सेट मैं डिफाइन कर दूं और C में एलिमेंट 8 लेता हूं, तो अगर A और B जो ये C होगा वो A से और B से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो और अगर यहाँ पे एक्चुअली जो इम्पटी सेट होता है, इम्पटी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, इम्पटी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। तो 5 जो होता है वो सेट इज इक्वल टू 0 होता है, या फिर इसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेंगे, 0 रहेंगे। अब यहाँ पे एक नया टर्म है A, B और स्मॉल ब्रैकेट, तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर बेसिकली एनी 2 एलिमेंट, अगर हम इस सेट से कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लें और उनका पेयर बनाएं, इन दोनों सेट से, एक सेट ए और सेट बी से कोई भी 2 एलिमेंट, इस सेट से एक एलिमेंट और इस सेट से एक एलिमेंट यूज लेके हम एक उनका पेयर बना दें, तो वो जो हो जाएगा वो ऑर्डर पेयर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 1 3, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर हो गया। और एक एलिमेंट लेके किसी भी इन दोनों से एक एलिमेंट लेके हमने इसका पेयर बना दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए इंटू बी जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
इसके बारे में ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे और डिटेल में कि इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये जो दो टर्म्स हैं ये बहुत ही इसमें यूज होने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो सिंबल है ई की तरह है या फिर इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, तो इस तरह का सिंबल जो होगा यहाँ पे ये डिनोट करता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब संबंधित होना किसी। अगर यहाँ पे अगर देखें कि अगर मैं बोलूं कि बी ए से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ऐसे अगर डिनोट करना हो तो बी बिलोंग्स टू ए, और अगर बिलोंग नहीं करता है डू नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे बी डू नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से यू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बिलोंग्स टू जो है वो बिलोंग्स टू का मतलब होता है रिलेटेड होना, संबंधित होना, कि किसी से रिलेट होना। किसी अगर बी सेट जो है, अगर बी सेट के एलिमेंट्स ए से रिलेटेड होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि बी ए से रिलेटेड है। लेकिन अगर यहाँ पे अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सिक्स जो एलिमेंट है वो ए से रिलेटेड नहीं है, 2 और 3 तो इस ए से रिलेटेड है, लेकिन 6 जो है वो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब सारे एलिमेंट या फिर पूरा जो रहेगा वो। और ये जो सिंबल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। ये अगर ये वाला सिंबल, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल, सभी के लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने ये बेसिक सिंबल सेट थ्योरी से रिलेटेड डिस्कस कर लिया। अब कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड सिंबल है और उसको डिस्कस करते हैं। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड सिंबल, ये आर जो होता है वो क्या डिनोट करता है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या है। तो आप ये हिंदी में लिख लीजिएगा, वास्तविक संख्या है। और जेड जो होगा वो इंटीजर यानी कि पूर्णांक, यहां पे वास्तविक संख्या है, और एन जो होगा नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या है। और एन ये ओ का सिंबल है यानी कि नॉट है, यानी नेचुरल नंबर्स विदाउट ओ, नहीं इंक्लूडिंग ओ, यानी कि ये जो होगा ये वोल नंबर हो जाएगा, वोल नंबर। और आर को अगर हम स्टार से डिनोट कर दें तो रियल नंबर विदाउट एन, रियल नंबर्स विदाउट 0। तो अभी तो हम लोगों ने एक नोटेशंस के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब रियल नंबर, ये नंबर सिस्टम्स का जो नोटेशंस है वो हमने डिस्कस किया। अब इसको हम रियल जो नंबर सिस्टम्स होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बेसिक चीज है, हम लोगों ने क्लास 9, 10th में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम क्या होता है। अब अगर दूसरा सब्जेक्ट हो, थ्योरी सब्जेक्ट हो, तो वहां पे आप रट्टा मार के काम चला सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई क्वेश्चन आया है, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, उस थ्योरम से या फिर स्टेटमेंट्स जो भी डेफिनेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, वो अगर आपका क्लियर है, लेकिन अगर कहीं एक प्रीवियस क्लास जो होगा, प्रीवियस क्लास से रिलेटेड जो कंसेप्ट यूज हुआ है, जैसे सेट थ्योरी या फिर नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया, वहां पे नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चैप्टर में, रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में, मेनली ये चैप्टर पूरा इस नंबर सिस्टम्स और सेट थ्योरी के सिंबल्स पर डिपेंड है। तो अब ये कैसे होगा, अब जब हम वो डिस्कस करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो क्या क्या है, तो मैं उसको स्टार मार्क कर रहा हूं। ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमें पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जांपल लेना है, और ये बिलोंग टू सिंबल को याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलोंग्स टू सिंबल्स,
और पूरा पूरा रिलेशनशिप फंक्शन इस सिंबल्स पे डिपेंड है। और ये रियल नंबर, ये तो पूरे नेचुरल नंबर सिस्टम्स का तो पूरा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसका एग्जांपल लेके समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूं ये, अब जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो दो टर्म्स हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि पेयर मतलब जोड़ा, दो एलिमेंट्स का जोड़ा। अगर दो सेट है हमारे पास, सपोज करते हैं कि हमारे पास सेट ए है, ए में हमारे पास 1 3 5 तीन एलिमेंट्स हैं, और बी में जो है हमारे पास एलिमेंट है 2 7, ये दो एलिमेंट्स हमारे पास बी में हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हुआ कि इन दोनों सेट से हम सेट ए से एक एलिमेंट ले और सेट बी से एक एलिमेंट ले और उनका पेयर बनाए। तो जो सेट होगा, दो एलिमेंट्स का जो पेयर होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सेट ऑफ टू एलिमेंट्स, तो ऑर्डर्ड पेयर जो होगा सेट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स होगा, सेट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम 1 और 2 ले लें, तो एग्जांपल के लिए 1 हमने इस सेट ए से लिया और 2 सेट बी से लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, हमने दोनों में से एक जोड़ा बना दिया। अब जो सेकेंड जो होगा वो हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे उनका जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा? क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कैसे? देखिए, ए क्रॉस बी, यहां पे जो ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है ए क्रॉस या फिर इनटू, तो अब इसको हम सेट के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेट ए का एक एलिमेंट लेते हैं और इसका पेयर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2, ठीक है। इसका 1 लिया और 2, फिर इसका 1 लेते हैं, उसका 7, तो ये हो गया। फिर इसका 3 लेंगे, देन 2, फिर इसका 3, वहां 7 और यहां 5, 2 5 7। क्या किया हम लोगों ने? क्या किया यहां पे? अच्छा देखिए, समझिए, यहां पे हम लोगों ने क्या किया? यहां पे 3 एलिमेंट्स, यहां पे 2 एलिमेंट्स है। 3 2 6, 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो एक तरह से हम लोगों ने नंबर, प्रोडक्ट का नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, इनके जो एलिमेंट थे और इनके एलिमेंट से नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे, 1 2 भी इसका एक ऑर्डर पेयर था, 1 7 भी एक ऑर्डर पेयर था, 3 2 भी एक ऑर्डर पेयर था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एक ही पेयर ले रहे थे, ऑर्डर पेयर सिर्फ एक पेयर ले रहे थे। लेकिन अगर सारे ऑर्डर पेयर को ले लें तो वो क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, अब नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम जो सिंबल्स डिनोट किए थे उनसे रिलेटेड टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था? आर, ये क्या था? नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। आर रियल नंबर था, तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तो ये कैसे होगा? अगर नंबर सिस्टम पे इसको डिनोट करें
तो रियल नंबर्स जो होता है ये 0, ये 1 2 3 4 ये डैश इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और ये -1 -2 -3 और ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो रियल नंबर्स जो होगा, रियल नंबर में अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे 1.5 आएगा यानी कि 1/2, यहां पे 2.5 यानी 5/2, इस तरह से आएगा ना। ये यहां पर भी आपका -2.5 आएगा। तो देखिए रियल नंबर में जितने भी पॉसिबल वैल्यूज होंगे यानी कि वो डिजिट में भी होंगे तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अगर इंटीजर की बात होती है, इंटीजर दैट इज जेड से डिनोट करते हैं, तो इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर में 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 ये इंफिनिटी तक रहेगा, माइनस इंफिनिटी तक। तो यहां पे जो रहेगा एक पूरी वैल्यू रहेगी, डिजिट पॉइंट में वैल्यूज नहीं रहेंगी, लेकिन यहां पे पॉइंट में वैल्यूज अलाउड है। तो रियल नंबर में ये यहां पे याद रखना है। और एन जो था नेचुरल नंबर जो होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। और होल नंबर में क्या हो जाएगा, एन नॉट, होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। वैसे तो बहुत ईजी है ना, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेशनशिप फंक्शन से रिलेटेड, तो वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर इज द सेट ऑफ इंटीजर, आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वहां पे मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए जब भी एक भी बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली चीजें हैं कि रियल नंबर का अगर सेट होगा तो वहां पे सारी वैल्यूज -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होंगी, उसमें पॉइंट में वैल्यूज रहेंगी जैसे 1/2 5/2 -2.5 2.3, इस तरह से सारी वैल्यूज अलाउड रहेंगी। लेकिन अगर इंटीजर बोल दिया तो वहां पे सिर्फ 1 2 3 0 -1 -2 -3 लेंगे, लेकिन पॉइंट में नहीं लेंगे। और नेचुरल नंबर बोला, नेचुरल नंबर में अगर आप देखें तो 0 नहीं रहेगा, और होल नंबर में आ जाएगा तो 0 भी आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आर स्टार में दिया हुआ है और आर स्टार में देगा तो वहां पे इस तरह का सिंबल रहेगा, आर स्टार में दिया रहेगा तो रियल नंबर का सेट होगा, लेकिन उसमें 0 नहीं होगा, सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट 0, सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट 0, ठीक है। 0 नहीं रहेगा उसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। तो चलिए अभी हम लोगों ने सब डिस्कस कर दिया। क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो बेसिक कंसेप्ट है फंक्शन से रिलेशन से रिलेटेड वो डिस्कस कर दिए। तो आज के लेक्चर में बेसिक्स रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा फंक्शन से रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसकी थ्योरी और डेफिनेशंस और डिफरेंट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसी तरह से मैं अब नेक्स्ट वीडियो भी बनाता रहूंगा आपके लिए। और उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं। यहां पे आप अपनी डाउट जो भी रहेंगे आप वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।